दोस्तों, महाराष्ट्र से आ रही बड़ी खबर की मैं शुरुआत करूं। सबसे पहले आपको दो तीन हेडलाइंस बता देता हूं। क्या महायुति के भीतर चल रहा है गैंगवार? महाराष्ट्र में एक ही पद के लिए दो अफसरों की तैनाती। आखिर फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच क्या चल रहा है? दोस्तों, ये कुछ ऐसे हेडलाइंस हैं जिनको पढ़ करके दिमाग चकरा जाता है और सोचने पर हम भी विवश हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं कि क्या साल 2024 में जिस महायुति ने पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ा था, 6-7 महीने होते होते ऐसा लग रहा है कि बिखराव की स्थिति पर आ चुके हैं। प्रमुख नेताओं के बीच में ही नहीं बन रही है। अब पूरी खबर आप जानना चाहेंगे और हम डिटेल से बताएंगे भी, तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बीच एक नया विवाद सामने आया है। इस बार विवाद बृहन मुंबई विद्युत आपूर्ति एवं परिवहन यानी बेस्ट के महाप्रबंधक की नियुक्ति को लेकर के है। 5 अगस्त को महाराष्ट्र सरकार द्वारा 2 अलग अलग नियुक्ति पत्र जारी किए गए, जिनमें एक ही पद के लिए अलग अलग अधिकारी का नाम शामिल है। अब दोस्तों सोचिए, ये ऐसा होता नहीं है। एक ही पद के लिए सरकार की तरफ से एक नाम दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 पत्र जो है एक ही पद के लिए दिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ चैनल्स ने रिपोर्ट भी किया है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जो खबरें निकल के सामने आ रही हैं, पहले वो सुन लीजिए। एकनाथ शिंदे के कंट्रोल वाले नगरीय विकास विभाग, उसमें से अश्विनी जोशी को बेस्ट का नया महाप्रबंधक नियुक्त किया गया है। हालांकि कुछ ही घंटों बाद देवेंद्र फडणवीस के कंट्रोल वाले सामान्य प्रशासन विभाग एक और पत्र जारी कर आशीष शर्मा को उसी पद पर नियुक्त कर दिया गया। अब आप सोचिए दोस्तों, महाराष्ट्र के सीएम की तरफ से एक अधिकारियों को नियुक्त किया गया और एक महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की तरफ से एक अधिकारी को नियुक्त किया गया। अब ये बड़ी सोचने वाली बात है कि क्या आपस में बातचीत नहीं हो रही, समन्वय की कमी है, आपसी जो एक कह सकते हैं जो कम्युनिकेशन होता है, क्या उसका गैप है? खबर को थोड़ा सा और डिटेल से समझते हैं कि नियुक्ति को लेकर के जब देवेंद्र फडणवीस ने इस भ्रम का कारण पूछा गया जब उनसे, तो उन्होंने कहा कि मैं बेस्ट के बारे में निर्णय नहीं लेता, ये काम बीएमसी यानी बृहन मुंबई नगर निगम करता है। इस बीच शहरी विकास विभाग ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि जोशी की नियुक्ति के बारे में कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है। वहीं उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी से संबद्ध बेस्ट जो कर्मचारी है संघ कामगार सेना ने कहा कि यह घटना आईएएस अधिकारियों के बीच गहरे प्रशासनिक भ्रम और इस चरमराती संस्था को संभालने की अनिच्छा, मतलब जिसकी इच्छा ही नहीं होती, उसको दर्शाती है कि कोई संभालने के लिए किसी की ऐसी इच्छा ही नहीं। अब विपक्ष को हमला करने का मौका मिल गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन गैप कहिए या कहीं ना कहीं कुछ आपसी विवाद कहिए, कुछ ना कुछ तो जरूर है, क्योंकि ऐसी खबरें नॉर्मली निकल के सामने नहीं आती। अब कामगार सेना के सुहास सामंत ने कहा कि सरकार ने एक आदेश जारी कर मुंबई नगर निगम की अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी जोशी को बेस्ट का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने बेस्ट का प्रभार लेने से इनकार कर दिया है, और क्योंकि उसी रात आशीष शर्मा, जिनके पास पहले से ही वस्तु एवं सेवा यानी जीएसटी का प्रभार है, उनको बेस्ट का अतिरिक्त प्रभार भी सौंप दिया गया। जब फडणवीस ने इस भ्रम का कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बेस्ट के बारे में निर्णय नहीं लेता, ये काम बीएमसी यानी बृहन मुंबई नगर निगम करता है। तो देवेंद्र फडणवीस ने बीएमसी के ऊपर जो है ये तमाम चीजें बता दी कि भाई वो फैसला कर। अब उन्होंने कुछ और इसके अलावा कुछ कहने से मना कर दिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल इसी स्थिति को सीएम और डिप्टी सीएम के बीच अपने वफादारों को मलाईदार या महत्वपूर्ण पदों पर बिठाने के लिए गैंगवार बताया। फिर से सुन लीजिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने इस स्थिति को जो अभी बनी हुई है, इसे सीएम और डिप्टी सीएम के बीच अपने वफादारों को मलाईदार या महत्वपूर्ण पदों पर बिठाने के लिए गैंगवार बताया। हर्षवर्धन सपकाल ने लिखा कि अधिकारियों के तबादलों को लेकर के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और मुख्यमंत्री जो है फडणवीस के बीच में गैंगवार चल रहा है। एक ही पद के लिए एक ही दिन में 2 अलग अलग अधिकारियों की नियुक्तियां की जा रही हैं। लोगों को अच्छे पदों पर बिठाने की इस जद्दोजहद को देखकर जनता सोच में पड़ गई है कि सरकार है या जमीनी जंग। बता दें कि इस घटनाक्रम
में ऐसे समय में सामने आया है जब एकनाथ शिंदे एक सप्ताह में दूसरी बार दिल्ली की यात्रा पर आए हैं, जिससे ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि मंत्रियों पर फडणवीस का बढ़ता नियंत्रण और शिंदे के वफादारों के खिलाफ कार्रवाई इस यात्रा के पीछे एक बड़ा कारण हो सकती है, क्योंकि लगातार देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में उनका नियंत्रण बढ़ता जा रहा है। कुछ दिनों पहले ही खबर आई थी, हमने आपको बताया था कि कैसे जो विभाग एकनाथ शिंदे के अंदर आता है उसके भी जो बड़े टेंडर हैं उसके फैसले मुख्यमंत्री आवास से होगा। अब देखिए दोस्तों, ये तमाम चीजें चल रही हैं। अब शिवसेना नेता जो आदित्य ठाकरे हैं, उन्होंने दोनों नियुक्तियों को लेकर के महायुति सरकार पर निशाना साधा है और दावा किया है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच तालमेल पहले ही खत्म हो चुका है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा है कि सीएम ने जीएडी यानी पदों पर जो स्थानांतरण के लिए आधिकारिक विभाग होता है उसने प्रशासक के रूप में एक नाम के लिए आदेश जारी किए हैं, जबकि एकनाथ शिंदे के बहुत सारे नाम वो बुलाते रहते हैं, कुछ नामों से उन्होंने बुलाया है, हालांकि मैं वो नहीं कहना चाहता। उन्होंने कहा कि विभाग ने दूसरे काम के लिए आदेश जारी किए हैं। अब सीएम देवेंद्र फडणवीस का कार्यालय भी आदेश जारी कर रहा है, एकनाथ शिंदे का कार्यालय भी आदेश जारी कर रहा है। अब आदित्य ठाकरे ने पूछा कि क्या डिप्टी सीएम को पहले मुख्यमंत्री से इस बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए थी? क्या जीएडी को यह आदेश जारी नहीं करना चाहिए था कि इस अहंकार की लड़ाई में हमारा राज्य क्यों पीड़ित रहे? जी हाँ दोस्तों, अब ये तमाम चीजें जो हैं वो चल ही रही हैं और आपको बता दें कि 18 अगस्त को होने वाले बेस्ट श्रमिक ट्रेड सोसाइटी के चुनावों से पहले शक्ति प्रदर्शन के तहत यूबीटी की बेस्ट शाखा और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के आधिकारिक तौर पर एक साथ आ गए हैं। अब एक बयान कहा गया है कि वरिष्ठ नेतृत्व के निर्देशानुसार दोनों नेताओं ने अब निर्णय लिया है कि बेस्ट के भीतर भविष्य की हर लड़ाई बेस्ट कामगार सेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण बेस्ट कर्मचारी सेना द्वारा संयुक्त रूप से लड़ी जाएगी। ये भी एक बड़ी खबर है, टेंशन दे सकती है खबर देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी दोनों को और एकनाथ शिंदे को। अब इसी बीच मुंबई कांग्रेस ने भी इस मौजूदा संकट पर अपनी राय दी है। पूर्व पार्षद शीतल महात्रे ने वेतन में देरी, अग्नि सुरक्षा जांच की कमी, नई बसों के ऑर्डर की कमी की ओर इशारा करते हुए इन्हें कंपनी के भविष्य के लिए बेहद खतरनाक बताया। कांग्रेस ने धन के कथित दुरुपयोग और बेस्ट की भूमिका है उनके निजी उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले जांच के लिए एसआईटी टीम की मांग की है। यानी एक तरीके से तो भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहते हैं, जिस तरीके से विपक्ष उस पर वो बात कर रहे हैं कि जांच भी बिठाया जाए। लेकिन खैर, ये तमाम बातें जो हैं वो बेस से जुड़ी हुई हैं, लेकिन अलग अलग चीजें हैं। लेकिन जो मेन खबर यहाँ पर है, जो मेन इंपॉर्टेंट खबर है दोस्तों यहाँ पर, वो ये है कि एक ही पद के लिए जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस की तरफ से भी नाम दिए जा रहे हैं, एकनाथ शिंदे की तरफ से भी नाम दिए जा रहे हैं, और आपको पता ही है कि ये तमाम चीजें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। और महाराष्ट्र में पहले ही महायुति के भीतर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच कहा जाता है कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। महायुति सरकार जब बनी 2024 में, तो उसके बाद बहुत कोशिश की गई कि चीज़ों को ढक करके रखा जाए। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला गया, देवेंद्र फडणवीस जिस तरीके से अपना विस्तार करते चले गए, एकनाथ शिंदे उनके पार्टी के नेताओं को लगा कि अब शायद बोलना ही पड़ेगा, दबी जुबान में ही सही, लेकिन उनके नेता आवाज़ उठाते रहे। बात इतनी बढ़ती चली गई कि अब लग रहा है कि एकनाथ शिंदे को भी ये लग रहा है कि 23-24 के बाद जो वो सीएम थे, उसके बाद जो अब स्थिति है, उनका वर्चस्व कम करने की कोशिश है। खुद उनके घर में, ठाणे में, जहाँ से वो आते हैं, वहाँ भी बीजेपी जो है हाथ पैर अब चला रही है, वहाँ भी घुसपैठ कर रही है। घुसपैठ कहिए या एक तरीके से कहिए कि अब लोगों से मिलना जुलना जो जनसंपर्क अभियान होता है वो भी शुरू कर दिया गया है। और क्योंकि बीजेपी की नज़र, हमने आपको पहले बताया कि इस बार महापौर की गद्दी पर है कि वहाँ बीजेपी जो है वो बैठे, तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर, क्योंकि विपक्ष तो विधानसभा चुनाव के बाद देखा गया कि काफ़ी कम सीटों पर सिमट गया, तो ऐसे में अब बीजेपी को अगर बढ़ना है तो अपने सहयोगियों के जो घर हैं, जिस तरीके से जो कह सकते हैं कि गढ़ माने जाते हैं, वहाँ भी उससे जाना ही पड़ेगा, और वही हो रहा है। तो क्या इन चीज़ों से दिन पर दिन जो अंतर कला है वो क्या इसलिए भी बढ़ती जा रही है? बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्त। खैर, जो भी खबरें आती रहेंगी वो हम आपको बताते रहेंगे। और नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जैसा हमेशा कहते हैं, ताकि जब हम वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।